हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसके 5वें अध्याय, जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा का चर्चा इसमें किया जा रहा है। तो हम लोग इसी श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य थे, एक अंगाभासे करे माया ते मिलन, माया हैते जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण। The reflected rays of his body mix with Maya, and thus Maya gives birth to myriad universes. तो इस पे हमने विस्तार से चर्चा किया कल परसों कि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, इंटरनल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल एंड मार्जिनल पोटेंशियल। तो जो जीवात्मा होती है उसको मार्जिनल पोटेंशियल या तटस्थ शक्ति के अंडर कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि जीवात्मा जो है आध्यात्मिक शक्ति ही है, लेकिन क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है हम जीवात्माओं की कि हम भगवान की बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति के अधीन हो सकते हैं और इस संसार में बंधन में रह करके बार बार जो है शरीर को परिवर्तन करते हैं, या हम भगवान के स्पिरिचुअल एनर्जी जो आध्यात्मिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति भी बोलते हैं, उसके प्रभाव में आकर के भगवान की नित्य सेवा में संयुक्त हो सकते हैं। और ये चर्चा किया था, और साथ ही साथ ये भी हमने चर्चा किया था कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति जिसको बोलते हैं, जिसके दो जो माया शक्ति दो स्वरूपों में इस भौतिक सृष्टि की रचना करती है और इसका संचालन करती है। तो वो अपने आप में स्वतंत्र रूप में माया शक्ति कार्य नहीं कर सकती। उसके लिए भगवान की जो है स्पिरिचुअल पोटेंशियल, आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो आध्यात्मिक शक्ति भगवान जो है प्रदान करते हैं दृष्टिपात करके, और फिर उसके माध्यम से जब जीवात्माएं जो कि खुद आध्यात्मिक शक्ति है वो इस भौतिक ब्रह्मांड में आकर के कार्य करते हैं। ययेदम धार्यते जगत, भगवान गीता में भी बताते हैं, जीव भूता महाबाह अपरस परस अपरेयम तुतस्त्वन्याम विद्धि आ, मामकम जीव भूत महाबाहु ययेदम धार्यते जगत। यया इदम, इदम मतलब ये ब्रह्मांड, धार्यते संचालित किया जाता है, जिसके द्वारा उसको जीव भूत बोलते हैं। यानी भौतिक शक्ति खुद से कार्य नहीं कर सकती। तो यहाँ तक हमने चर्चा की। अब आगे बता रहे, द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एज confirmed in the Bhagavad Gita 9.10. The cosmic manifestation is working under the direction of the Supreme Lord, who invests the material energy with 3 material qualities. तो इस सृष्टि के का स्रोत, ओरिजिन जो है भगवान खुद ही है, और भगवान इस मटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति में जो है 3 गुणों को जब संचालित करते हैं, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो उसके कारण ये भौतिक शक्ति जो है कार्य करती हुई दिखती है। तो भगवान की अध्यक्षता में इस प्रकार से 3 गुणों के माध्यम से ये भौतिक जगत कार्य करता है। एजिटेटेड बाय दीज क्वालिटीज, the elements supplied by the material energy produce varieties of things, just as an artist produces varieties of pictures by mixing the 3 colors red, yellow and blue। जिस प्रकार से कोई एक्सपर्ट आर्टिस्ट होता है तो 3 कलर रेड, येलो एंड ब्लू, RYB, ये 3 कलर के माध्यम से वो कई कलर बना सकता है, कई कलर बना करके सुंदर सुंदर पिक्चर्स बना सकता है। उसी प्रकार से भगवान एक्सपर्ट आर्टिस्ट की तरह ये 3 गुणों का इस्तेमाल करके, माया 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 के द्वारा ये 3 गुणों का इस्तेमाल करके, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसके इस्तेमाल से असंख्य प्रकार की जो है वस्तुओं का रचना करते हैं। यहाँ तक कि जो जीवात्माएं भी होती हैं वो 84 लाख योनियां प्राप्त करती हैं, वो भी ये 3 गुणों के मिक्सचर से होता है। इसके प्रॉपर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ऐसे 84 लाख योनियां आ जाती हैं, जो कि अलग अलग मोड्स में स्थित रहती हैं।
Yellow represents the quality of goodness, red represents passion, and blue represents ignorance. Therefore, the colorful material creation is but an interaction of these three qualities represented in 81 varieties of mixture. 3 into 3 equaling 9, 9 into 9 thus equaling 81. जब ये तीन गुण हैं तो येलो रेड और ब्लू, ये तीन को अगर आपस में इसका परमुटेशन निकालेंगे तो परमुटेशन से 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और फिर उन 9 प्रकार के जो गुण बनेंगे तो उनका फिर से वापस से परमुटेशन करेंगे तो 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। तो इस तरह से इतने अलग अलग वेराइटी से कलरफुल क्रिएशन भगवान किए हैं। Deluded by material energy, the conditioned soul, enamored by these 81 varieties of manifestations, wants to lord it over material energy, just as a moth wants to enjoy a fire. This illusion is the net result of the conditioned soul's forgetfulness of his eternal relationship with the Supreme Personality of God. When conditioned, the soul is impelled by the material energy to engage in sense gratification, whereas one enlightened by the spiritual energy engages himself in the service of the Supreme Lord in his eternal relationship. तो बद्ध अवस्था में यानी कंडीशन स्टेट में जब बंधन में होता है जीवात्मा, तो भगवान के ये जो विचित्र सृष्टि है, विचित्र मतलब ये तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो इतनी वैरायटी बन जाती है, इस वैरायटी से प्रभावित होकर के आकर्षित होकर के भ्रम में जाता है जीवात्मा, और उससे प्रेरित होकर के अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। जैसे एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि जो एक्सपर्ट कुक होते हैं, अच्छे से कुकिंग करना जानते हैं, तो वो कुछ ऐसे दो चार 2 4 10 आइटम जो होते हैं उसके माध्यम से ही सैकड़ों प्रिपरेशन बना सकते हैं। और व्यक्ति इस प्रकार के सैकड़ों प्रिपरेशन, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मिल्क होता है, दूध होता है, तो दूध को ही अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करके बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। दूध से दही बन सकता है, उससे कढ़ी बन सकता है, फिर दूध से और जो गाढ़ा करके उसको खोवा बनाया जा सकता है, मिठाई बनाया जा सकता है, रस मलाई, रसगुल्ला, पनीर, इतने सारे वैरायटी, संदेश, जिससे सैकड़ों वैरायटी प्रिपरेशन बनाई जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मिल्क प्रोडक्ट दूध से सैकड़ों प्रिपरेशंस बनाता है कोई एक्सपर्ट को, और जो बाकी लोग होते हैं वो जो है इस प्रकार के सैकड़ों प्रिपरेशन से आकर्षित होकर के इंद्र तृप्ति में लग जाता है। तो ऐसे एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट भगवान कृष्ण तीन गुणों के इस्तेमाल से विचित्र प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं जो इल्यूजरी है, लेकिन इस इल्यूजन में फंस के यहाँ के बद्ध जीवात्मा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से माया कार्य करती है, तो माया में व्यक्ति कैसे फंसता है? माया जब भिन्न भिन्न परमुटेशन कॉम्बिनेशन से वैरायटी को प्रकट करती है, विविधताएं जब प्रदान करती है जीवात्मा को, तो उससे उसके इल्यूजन में आकर के जीवात्माएं सोचते हैं कि इसके माध्यम से अब मैं अपनी इंद्रियों को ज्यादा संतुष्ट कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा सुख प्राप्त हो सकता है, ये करने से, इस प्रकार की इंद्र तृप्ति करने से मुझे ज्यादा सुख मिलेगा, इस प्रकार की इंद्र तृप्ति करने से ज्यादा सुख मिलेगा। बल्कि सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितनी भी वैरायटी दिखती है वो सब ये तीन प्रकार के गुणों पे ही आधारित है। ये तीन प्रकार के गुणों के ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और ये बहिरंगा शक्ति जो है ये फॉल्स ईगो, ये अज्ञानता के भ्रम में क्रिएट की गई है। तो इसलिए इसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है। लेकिन जैसा भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, केशव तुआ संसार विचित्र, ये है केशव, आपका ये जो संसार है बड़ा विचित्र है। विचित्र मतलब इतना वैरायटी आपने बनाया इतने सुंदर तरीके से कि सुख, इस संसार में सुख ना होते हुए भी, दुख होते हुए भी इतनी वैरायटी दिखती है कि व्यक्ति बारंबार उसमें फंसता है। एक बार धोखा खाता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं, अब मैं दूसरे तरीके से ये इंद्र तृप्ति करूंगा और दूसरे वस्तु को प्राप्त करूंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा तो ज्यादा सुख मिल जाएगा। जैसे किसी को रहने के लिए एक छोटा सा घर है, तो वो सोचता है कि छोटा सा घर है इसलिए मैं दुखी हूँ। मेरे पास अगर अच्छा घर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 2 BHK हो जाएगा, 3 BHK हो जाएगा, और उसमें भी बहुत सारे जो मॉडर्न एम्यूनिटीज
रख लूंगा मैं। जो आधुनिक जितने भी प्रकार के विविध प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उससे उससे युक्त मैं अपने घर को सजा लूंगा, तो मेरे को फिर बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये सब अलग अलग वैरायटी है, वही सतोगुण रजोगुण तमोगुण की का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो उससे उसमें कोई आनंद मिलने नहीं वाला है। इसी को भागवत में प्रहलाद महाराज भी वर्णन करते हैं, बोलते हैं प्रहलाद महाराज, पुनः पुनः शर्वित चर्वणा नाम मतिर् न कृष्णे परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहावृताना अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वणा नाम। ऐसे लोग जो इस भौतिक जगत के विविधताओं से प्रभावित होकर के अदांत गोभीर, अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं। अदांत गोभीर विशतम तमिश्रम, अपनी इंद्रियों को संयमित न कर पाने के कारण भौतिक विविधताओं में फंस जाते हैं। तो वो वही कार्य करते हैं जैसे पुनः पुनः शर्विता चरवाना। किसी एक ऑब्जेक्ट को उसका रस ले लिया गया है तो उसको बार बार लेना, जैसे गन्ना, गन्ना होता है तो गन्ने को जो है मशीन में डाल दिया गया, उससे जूस निकाल लिया गया, उसको दोबारा भी मोड़ के फिर से डाल दिया गया, फिर जूस निकाल लिया, तीसरी बार भी मोड़ के पूरा जूस निकाल लिया, अब उसको नीचे फेंक दिया गया है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो जो जिससे जूस निकाल लिया गया उसको चूसने का प्रयास करता है कि मुझे शायद इसमें से रस मिल जाए। तो रस कैसे मिलेगा? तो बस अलग वैरायटी सेपरेट। तो इस प्रकार से जो कंडीशन सोल होते हैं, बद्ध जीवात्मा होते हैं, वो इस भ्रम में फंसे रहते हैं। लेकिन कोई ऐसे जीवात्मा है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, कोई ऐसा जीवात्मा कंडीशन सोल होता है जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता वृष, भगवान कृष्ण के महान कृष्ण शुद्ध भक्त है, भगवान की कृपा से इन तत्वों को समझ जाता है, भौतिक जगत के सार को समझ जाता है। यहाँ पे भौतिक जगत का सार क्या है? केवल और केवल दुख है, और कुछ नहीं। वो दुख जो है अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। दुख के ऊपर कोटिंग जो है थोड़ा थोड़ा सुख का दिया जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कड़वा खाद्य पदार्थ है, तो उसको डायरेक्ट खाने से कड़वा लगता है। अब उस कड़वे खाद्य पदार्थ के ऊपर अलग अलग प्रकार के मीठे मिठास का कोटिंग करके अगर दिया जाए, हाँ, तो वो ऐसा लगेगा कि इसका भी टेस्ट बदल गया है, इसमें अब सुख मिल रहा है, इसमें सुख मिल रहा है। लेकिन इवेंचुअली क्या होने वाला है उसमें, अल्टीमेटली वो कड़वाहट ही मिलने वाली है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में कोई कैसा भी सुख लेने के लिए प्रयास करे, अभी प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान समय पे हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं लोग सुख प्राप्त करने का, लेकिन उससे सुख मिल नहीं रहा है, दुख मिल रहा है। तो अब वो सोचते हैं कि अलग प्रकार का कोटिंग अगर हम कर देंगे तो शायद हमको सुख मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे सुख मिलेगा? उसमें है ही नहीं सुख। हाँ, जैसे कोई समुद्र में फंस गया, समुद्र के बीचों बीच में, और उसको बहुत प्यास लगी है, तृष्णा है, उसको बहुत प्यास लगी है। तो वो समुद्र में से पानी एक लेता है और पीता है। तो जैसे ही पीता है तो पी नहीं पाता, प्यास तो खूब लगी लेकिन पी नहीं पाता क्योंकि खारा पानी है। तो तुरंत थूक देता है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत खारा पानी है। दूर उसको जो है पानी बड़ा स्पष्ट दिखता है, सुंदर सुंदर दिखता है, तो सोचता है मैं वहां तक जाता हूँ, शायद मुझे पानी मिल जाए। तो जब वहां पहुंचता है, पानी पीता है तो फिर खारा लगता है, फिर तीसरी जगह जाते हैं। इस तरह से पूरे समुद्र में कहीं भी जाएगा तो खारा पानी ही मिलने वाला है, प्यास बुझने नहीं वाली। हाँ, तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में लोग प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो सुख पाने की तृष्णा है, ये क्यों है? क्योंकि जीवात्मा जो है सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद उसका स्वरूप है। आनंदमय अभ्यासात, वेदांत सूत्र में बताया गया है कि असली आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने का अधिकार है जीवात्मा, वो उसका अधिकार है। लेकिन वो आनंद इस भौतिक संसार में ढूंढने का प्रयास करता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होता रहता है, भ्रमित होता रहता है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है मिराज का, मृग तृष्णा। जब रेगिस्तान वगैरह में जो जानवर होते हैं उनको बहुत प्यास लगती है, लेकिन पानी नहीं मिलता, तो दूर देखते हैं तो पानी दिखता है, तो वहां दौड़ के जाते हैं कि पानी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं पानी वहां पे गायब हो जाता है। इस तरह से पूरा भ्रमण करते रहते हैं इस आशा में कि शायद दूर और थोड़ा जाएंगे, पानी मिल जाएगा। लेकिन पानी मिलता नहीं है। इस तरह से ऐसे ही भटकते भटकते उसका मृत्यु हो जाता है। हाँ, तो इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में व्यक्ति अलग अलग तरीके से प्रयास करता है कि मैं थोड़ा और ये कर लूंगा तो अब मुझे सुख मिल जाएगा, और ये कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा। जो जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से,
जॉब मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, जब जॉब मिल जाता है तो सोचते हैं हमारा विवाह हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, विवाह हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि प्रमोशन हो जाएगा, फिर रिटायर हो जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, रिटायर हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, उसके बाद तो मृत्यु खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से केवल होप, आशा बनी रहती है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा, उनसे सुख मिलेगा, इनसे नहीं मिला उनसे मिल सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित रहता है और ये सुख के ही तलाश में, सर्च फॉर हैप्पीनेस नेवर एंड्स। हाँ, ये सुख की तलाश कभी खत्म नहीं होती है और इस तलाश में व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, फिर वापस से जन्म लेता है, फिर वही सुख की तलाश चालू हो जाती है, फिर सुख की तलाश करते करते फिर से मृत्यु हो जाता है, लेकिन सुख की तलाश कंप्लीट नहीं होती है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है। तो इस तरह से जन्मांतर जन्म, जन्म के बाद बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ, जो व्यक्ति है वो सुख की तलाश में लगा रहता है, लेकिन वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन तो ऐसे लोगों को कंपेयर किया गया है। हाँ, ये भक्तों की बात नहीं है, भक्त लोग तो बुद्धिमान होते हैं, तो वो जान जाते हैं कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है। तो वो लोग फिर डायरेक्ट जो असली जो सुख के स्रोत है भगवान कृष्ण, जिनको रसराज बोला जाता है, कृष्ण का एक नाम, एक प्रभुपाद जी ने स्मॉल बुक लिखा है जिसका नाम है रसराज श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? रसराज है। हर प्रकार के जितने भी वैरायटी के आध्यात्मिक सुख हैं, जो व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है, कल्पना के भी बियॉन्ड है, वो सब के स्रोत भगवान कृष्ण है। हाँ, तो भक्त लोग तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो इस संसार में भक्त नहीं है, जो लोग केवल माया सुख के पीछे भागते रहते हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी है, बताई गई है कि जैसे कोई गधा होता है, तो जब उसका स्वामी उससे कार्य कराना चाहता है, तो क्या करता है, गधे के सिर के सामने लकड़ी डाल लगा के और उसमें एक गाजर लटका देता है सामने। तो गधे को लगता है कि अब मैं बस थोड़ा सा दूर और चलूंगा तो गाजर मुझे मिल जाएगा, मैं गाजर खा लूंगा। तो इस तरह से वो चलता रहता है इस आशा से कि एक दिन मुझे गाजर मिल जाएगा, गाजर मिल जाएगा। और फिर इस तरह से वो पूरा जर्नी कंप्लीट कर लेता है और कार्य हो जाता है धोबी का। फिर अंत में धोबी क्या करता है, वो गाजर को वहां से तोड़ के उसको खिला देता है। तो गधा सोचता है कि मैं इतना लंबा चल के आया इसलिए मुझे गाजर मिला। वो फिर भी समझ नहीं पाता है कि ये तो मुझे जो है धोबी ने तोड़ के खिला दिया है, दे दिया है, मैं इतना लंबा नहीं भी चल के आता तब भी मिल जाता। तो उसी प्रकार से इस संसार में लोग सोचते हैं कि हमको कुछ तो भौतिक सुख तो मिलता है, थोड़ा बहुत तो वो बहुत थोड़ा बहुत जो भौतिक सुख मिलता है वो सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत किए हैं, इतने जीवन भर संघर्ष किए तब जाके ये सुख मिला है। लेकिन प्रहलाद महाराज इसको कंडेम करते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि दैवात लभ्यते सर्वत्र, ये जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है, भौतिक सुख जो कि इल्यूजरी ही है, लेकिन अगर है भी जो कुछ मात्रा में तो है इल्यूजन ही सही। तो बोलते हैं ये एक्चुअली मेहनत करने से नहीं मिलता है, ये ऑलरेडी दैवात मतलब बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस, ये अपने आप जिसके जितना भाग्य में लिखा है वो बिना मेहनत के उतना सुख मिलना ही मिलना है। हाँ, तो मान लीजिए तो ऑब्जेक्शन करेंगे, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, असुर के बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, मानो वो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि ऐसा कैसे, बिना मेहनत के कैसे सुख मिल जाएगा। तो प्रहलाद महाराज लॉजिक देते हैं कि जैसे दुख बिना मेहनत के मिल जाता है ना, कोई दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है क्या, मेहनत करता है क्या? नहीं, अपने आप ही समय समय पे आता रहता है। हाँ, आप नहीं भी प्रयास करेंगे तब भी अपने आप समय समय पे जो दुख लिखा है आपके भाग्य में आ जाता है। तो इसी प्रकार से जो सुख आपके भाग्य में लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, तो उसके लिए क्यों फालतू। तो जो मूर्ख जो बुद्धिमान होते हैं वो इस संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हाँ, वो किसके लिए प्रयास करते हैं? इसलिए प्रहलाद महाराज बोले तत्प्रयासो न कर्तव्य, वो सुख यथा वायु वयम, जिसके कारण आयुर्वयम, आयु जो है नष्ट हो जाए, उस चीज के लिए प्रयास नहीं करते हैं भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए। जो बुद्धिमान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, अपने उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है। तो ये वास्तविक जो है प्रयास होता है। तो इस संसार का जो भौतिक सुख है वो अपने आप जो है आता है, और उसको वास्तविक प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए। तो इस तरह से ये यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भौतिक जगत के विचित्र विविधताओं से प्रभावित होकर के जीवात्माएं भटक जाते हैं और इल्यूजन में रह करके केवल इंद्रिय भोग करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। So Krishna is the original cause of the spiritual world and he is
covered cause of the material manifestation. He is also the original cause of the marginal potential, the living entities. He is both the leader and maintainer of the living entities, who are called the marginal potential because they can act under the protection of spiritual energy or under the cover of the material energy. With the help of the spiritual energy, we can understand that independence is visible only in Krishna, who by his inconceivable energy is able to act in any way he likes. तो भगवान जो है ओरिजिनल कॉज है आध्यात्मिक जगत के भी, और कवर्ड कॉज है मटेरियल मैनिफेस्टेशन। कवर्ड मतलब ढके हुए, दिखते नहीं है डायरेक्टली, माया शक्ति के द्वारा भौतिक सृष्टि का संचालन करवाते हैं, इसलिए दिखते नहीं है, लेकिन मूल जो कारण है भगवान ही है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज एब्सोल्यूट होल एंड द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट होल। एब्सोल्यूट होल का मतलब होता है पूर्ण सत्य, परम सत्य। तो भगवान कृष्ण वो परम सत्य है, पूर्ण परम सत्य है, और जो जीवात्मा है वो उस पूर्ण परम सत्य के अंश है। इसलिए उनका ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि वो उनके आधार पे, उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करें। दिस रिलेशनशिप ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड द लिविंग एंटिटी इज इटर्नल, और ये सनातन संबंध है हमारा भगवान के साथ। One should never mistakenly think that the spiritual whole can be divided into small parts by the small material energy. The Bhagavad Gita does not support this Mayavad theory. Rather, it clearly states that the living entities are eternally small fragments of the supreme spiritual whole. As a part can never be equal with the whole, so a living entity as a minute fragment of the spiritual whole cannot be equal at any time to the supreme whole, the absolute personality of God. Although the Supreme Lord and the living entities are quantitatively related as the whole and parts, the parts are nevertheless qualitatively one with the whole. Thus, the living entities, although always qualitatively one with the Supreme Lord, are in a relative position. The Supreme Personality of God, it is the controller of everything, and living entities are always controlled either by the spiritual energy or by the material energy. Therefore, a living entity can never become the controller of the material or spiritual energies. The natural position of the living being is always as a subordinate of the Supreme Personality of God. When one agrees to act in such a position, he attains perfection in life. But if one rebels against this principle, he is in the conditioned state. तो इस समय हो गया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ के इसको सार रूप में बता देता हूँ कि इसमें ये बताया गया है फाइनली कि भगवान कंप्लीट होल है, परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है, पूर्ण रूप, पूर्ण परम सत्य है, और जो जीवात्मा है हम लोग हैं भगवान के अंश हैं, और हम भी भगवान के अंश हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के टुकड़े हैं, भगवान के टूट के बने हुए। वी आर नॉट जस्ट अ पार्ट, हम केवल भगवान के पार्ट नहीं है, वी आर पार्ट एंड पार्सल। हम लोग पार्ट और पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि हम माइन्यूट हैं, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट है, एक कंप्लीट यूनिट है, ऐसा समझ लीजिए। तो कंप्लीट यूनिट के रूप में जीवात्माएं भी एग्जिस्ट करती हैं सनातन रूप में, और भगवान भी कंप्लीट यूनिट के रूप में सनातन रूप में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि भगवान जो कंप्लीट यूनिट है वो होल है, इनफाइनाइट है, और जो जीवात्मा है कंप्लीट यूनिट वो भी है, लेकिन वो इनफाइनेटेसिमल है, यानी अणु है, बहुत ही तुच्छ है। और ये संबंध हमेशा इसी के कारण जो जीवात्मा है वो भगवान के सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी भगवान पे निर्भर होते हैं, भगवान उनके मेंटेनर होते हैं, पालक होते हैं, और जीवात्मा मेंटेन्ड होते हैं, पालित होते हैं। भगवान मास्टर होते हैं, स्वामी होते हैं, और जीवात्माएं जो है उनके दास होते हैं। तो ये संबंध हमेशा बना रहता है। इसीलिए जीवात्मा और भगवान में समानता भी है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डिफरेंस भी है। गुणों के हिसाब से समानता भी है, और शक्ति और कंट्रोलरशिप के हिसाब से भिन्नता भी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।